हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आज आप देख रहे हैं कि हमारा न्यू टॉपिक क्या है, विकृत तथा द्रव्य की दैत्य प्रकृति। और यह वो छोटी मोटी सा टॉपिक है। और इस टॉपिक का खास बात यह है कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो पूरा टॉपिक पढ़ भी लेंगे, लेकिन आप ये नहीं समझ पाएंगे कि हमने पढ़ा क्या है। मतलब आप पढ़ लेंगे लेकिन आपको ये नहीं समझ में आएगा कि हमने पढ़ा क्या है। तो इसका जितने भी कॉन्सेप्ट्स के जितने भी फार्मूले हैं वो आज हम आपके सामने लाए हुए हैं। चलिए नेक्स्ट अपने स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि हम पहला फार्मूला क्या दे रहे हैं, प्लांक मात्रक क्या होता है इसका, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। क्या होता है मात्रक, क्या होगा इसका, मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। आपसे बोर्ड पेपर में ये नहीं पूछा जाएगा, कभी कभी में भी आ सकता है, लेकिन ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। बात करते हैं नेक्स्ट फार्मूले की, सिद्धांत, प्लांक क्वांटम की सिद्धांत। इसमें हमारा फर्स्ट फार्मूला है फोटान की ऊर्जा। फोटान की ऊर्जा आप जानते हैं क्या होता है, E इक्वल एच न्यू। क्या होता है, E इक्वल एच न्यू होता है। H हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। H हमारा क्या होता है, प्लांक कांस्टेंट होता है। और इसका जो वैल्यू होता है क्या होता है, 6.62 इंटू 10⁻32 होता है। कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻32। ये आपसे बोर्ड एग्जाम में एक बार नहीं बार बार पूछा गया। इसका जो वैल्यू है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितना होता है, 6.62 इंटू 10⁻32 जूल सेकेंड। बात करते हैं जो हमारे म्यू है, इसको बोलते हैं फोटान की आवृत्ति। क्या बोलते हैं, फोटान की आवृत्ति। फोटान आप जानती हैं क्या होता है, ऊर्जा का एक पैकेट होता है। फिलहाल हम फार्मूला कवर कर रहे हैं, थोड़ी पार्ट नहीं। आइए नेक्स्ट फार्मूला देखते हैं, फोटानों की संख्या क्या होती है। यानी अगर आपको नंबर ऑफ फोटान फाउंड करना हो तो क्या हो जाएगा हमारा, n इक्वल पी अपान ई। क्या हो जाएगा हमारा, n इक्वल पी अपान ई। जो हमारा p होता है वो क्या होता है, किसी एक फोटान की ऊर्जा होती है। क्या होता है, किसी एक फोटान की ऊर्जा। और जो e होता है हमारा, वो पर सेकंड में कितना, जो उसका जो एनर्जी है कितना वो उत्सर्जित कर रहा है। ठीक है, प्रति सेकंड ऊर्जा उत्सर्जन की दर क्या होता है हमारा, e होता है। E इक्वल जानते हैं क्या होता है, एच न्यू होता है। आप यहाँ एच न्यू भी रख सकते हैं। अगर आपको एग्जाम में अगर वैल्यू दिया जाता है v या h का, s जानते ही हैं, अगर आप म्यू का अगर आपको वैल्यू दिया जाता है तो क्या आप यहाँ पर ये फार्मूला भी पुट कर सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं देहली तरंग है। क्या होता है देहली तरंग है, इसको हम लैम्डा नॉट से शो करते हैं। इसका इक्वल होता है c अपान म्यू नॉट। क्या होता है, c अपान म्यू नॉट। c आप जानते ही हैं प्रकाश की चाल होती है। म्यू नॉट बता ही दिए क्या होता है। देखिए जो कार फ्यूल हमारा क्या होता है, कार फ्यूल क्या होता है, W होता है। ठीक है, W बराबर क्या होता है, h म्यू नॉट होता है। क्या होता है, W बराबर h म्यू नॉट होता है, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, hc अपान लैम्डा। क्या होती है, hc अपान लैम्डा नॉट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है। न्यूमेरिकल जो होता है हमारा यहीं से हिट होता है। तो क्या होता है, W बराबर h म्यू नॉट इक्वल hc अपान लैम्डा नॉट। बात करते हैं फोटान की गतिक, द्रव्यमान तथा संवेग। तो फोटान है वो गति अवस्था में है, तो उसका द्रव्यमान क्या होगा और उसका संवेग क्या होगा। अगर उसका हम गतिक द्रव्यमान निकालना है, उसका फार्मूला हो जाएगा, m जानते हैं मास होता है E अपान सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू अपान सी स्क्वायर इक्वल एच अपान सी लैम्डा होता है। ठीक है, आई रिपीट अगेन। देखिए E क्या होता है, E इक्वल होता है एच न्यू होता है। क्या होता है, E इक्वल एच न्यू होता है। अब हमारे पहला फार्मूला ही था, इसको क्या बोलता है, फोटान की ऊर्जा बोलते हैं। तो E इक्वल एच न्यू हो गया अपान सी स्क्वायर, ऐसे ही है। अब एच न्यू हो गया। ठीक है, एच न्यू बराबर क्या होता है हमारा, एच सी अपान लैम्डा होता है। जब यहाँ पर एच सी अपान लैम्डा रखेंगे तो हमारा जो लैम्डा है, तो एच सी अपान लैम्डा, तो एक सी से एक सी कट जाएगा, तो नीचे देखिए स्क्वायर, तो यहाँ केवल सी आ गया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, एच अपान सी लैम्डा बचेगा। ठीक है, तो आई होप आप इसको समझ गए होंगे कैसे फार्मूला आया। तो एम बराबर क्या हो जाता है, ई अपान सी स्क्वायर इक्वल एच न्यू अपान सी स्क्वायर बराबर एच अपान सी लैम्डा। ठीक है, बात करते हैं संवेग क्या होता है, गतिक संवेग क्या होता है फोटान की। तो ये हो जाएगा P बराबर E अपान सी इक्वल एच न्यू अपान सी इक्वल एच न्यू अपान सी। यहाँ से ये फार्मूला यहाँ पर रखा गया है, इक्वल एच ई अपान लेमडा सी होता है। ये कहाँ से आया, एच न्यू बराबर क्या होता है, एच सी अपान लेमडा नॉट। तो एच सी अपान लेमडा, तो सी से सी क्या होगा, कैंसिल हो गया, तो बच्चा क्या है, एच अपान लेमडा होता है। ठीक है, तो यहाँ ये फार्मूला आपके लिए क्या है, ये इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट मार्क कर लीजिए। ठीक है, लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट ये पूरे टॉपिक में डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य क्या होता है। ठीक है, आई जानते हैं क्या होता है, तो इसको हम लेमडा से शो करते हैं। तरंग दैर्घ्य जानते ही है, वेवलेंथ होता है।
किससे शो करते हैं, लेमडा से शो करते हैं। तो लेमडा बराबर क्या हो जाता है, एच अपॉन पी। ठीक है, एच आप जानते हैं क्या, प्लैंक कांस्टेंट है, इसका वैल्यू आपको हम बता ही दिए क्या होता है 6.62 × 10⁻32। ठीक है, पी हमारा क्या होता है, मोमेंटम होता है, जिसको हम संवेग बोलते हैं। तो एच ऊपर रहेगा, पी बराबर क्या होता है, एम इंटू वी होता है। एम जानते हैं क्या होता है, द्रव्यमान होता है, वी क्या होता है, वेग होता है। ठीक है, ठीक है। तो अब एम भी को हम क्या लिख सकते हैं, √2mk अपॉन ऊपर क्या रहेगा, एच रहेगा। इसके बाद एच बराबर √2mk व्यू। ठीक है, के नहीं क्यू बी लिखते हैं। ठीक है, तो एच अपॉन √2mk इक्वल स्मॉल एच अपॉन √2mq भी होता है। ठीक है, तो आई होप आप समझ गए होंगे, जितने भी फार्मूले थे इस चैप्टर के आपको हम अच्छे से समझा दिए हैं। और यह टॉपिक कंसेप्ट बेस है, फार्मूला भी है पर उतना नहीं जितना इसमें कंसेप्ट है। खास बात है कि चैप्टर बहुत छोटा है, लेकिन आपने कहावत सुना ही होगा कि देखने में छोटा लगे पर घाव करे गंभीर। तो इस चैप्टर का कुछ वही हाल है कि चैप्टर इतना छोटा होते हुए भी आप इसको समझ तो पा रहे हैं, लेकिन एट द लास्ट मोमेंट आपको पता लगेगा कि हम समझ रहे हैं, लेकिन क्या समझ रहे हैं हमको भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगेगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।